दोहावली का अगला प्रकरण है राम राज्य की महिमा। राम राज राजत सकल धर्म निरत नर नारी, राग न रोष न दोष दुख सुलभ पदारथ चारी। राम राज्य में सभी नर नारी अपने अपने धर्म में रत होकर शोभित हो रहे हैं। कहीं भी राग यानी आसक्ति, क्रोध, दोष और दुख नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हो रहे हैं। दरअसल रामराज सात्विक मनोभूमि है, इसलिए आसानी से धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाए और ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच सभी व्यक्ति के मन से निकल जाता है। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, राम राज संतोष सुख घर बन सकल सुपास, तरु सुर धेनु मही अभिमत भोग विलास। राम राज्य में सब प्रकार से संतोष और सुख है। घर में तथा वन में दोनों ही जगह सब प्रकार की सुविधाएं हैं। वृक्ष कल्पवृक्ष के समान है और पृथ्वी कामधेनु के समान इच्छा मात्र को पूर्ण करती है और मनोवांछित भोग विलास सबको प्राप्त। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, खेती बनी विद्या बनिज सेवा शिल्प सुकाज, तुलसी सुर तरु सरिस सब सुफल राम के राज। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के राज्य में खेती, मजदूरी, विद्या, व्यापार, सेवा और कारीगरी तथा अन्य सुंदर कार्य कल्प वृक्ष के समान सब सुंदर शुभ फलों को देने वाले। अगला दोहा है, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मनहि सुनिया अस रामचंद्र के राज। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रह गया था और भेद यानी सुर ताल के भेद के अर्थ में केवल नाचने वालों के नृत्य समाज में था और जीतो शब्द केवल मन को जीतने के प्रसंग में ही सुन पड़ता था। राजनीति में साम दान दंड भेद दाम भी बोल सकते हैं, ये चार शत्रु को जीतने के उपाय कहे गए। श्री राम राज्य में कोई शत्रु था ही नहीं जिसके लिए इनसे काम लेना पड़ता। अतः दंड और भेद के नाम से तो क्रमशः उपर्युक्त वस्तु तथा भाव रह गए थे और साम दान स्वाभाविक सात्विक गुण है ही। मतलब राम राज्य में कोई अपराधी नहीं होता, इसलिए दंड देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दंडी सन्यासी होते थे, वे केवल दंड धारण करते थे, मनुष्यों के लिए भेद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फूट डालकर रहस्य लेना इसकी जरूरत ही नहीं थी। भेद यानी सुर ताल का भेद, अलग अलग सुर अलग अलग ताल, ताकि सुर ताल का सम्यक ज्ञान हो सके, समझ में आ सके। गाने वाले नृत्य वाले बहुत सारे भेद बताते हैं। नृत्य में भेद होते हैं, भाव भंगिमा अलग अलग होते हैं, ताल अलग अलग होते हैं। तो रामराज में केवल ये भेद रह गए थे, सुरताल का भेद, न कि आदमी में भेद। किसी को जरूरत ही नहीं थी दंड देने की। भेद बुद्धि मतलब फरेब कर किसी का भेद निकालो, ये आवश्यकता नहीं थी। लोग सरल स्वभाव से रहते थे, इसके लिए किसी का भेद जानने की क्या जरूरत है। यहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने साम दान यानी दाम दंड भेद को किस अर्थ में लिया, इसको थोड़ा हमें अच्छे से समझना होगा। साम मतलब शमन, दाम मतलब दमन, पर कहीं कहीं दाम का अर्थ पैसा होता है। बोलते हैं ना, इसका कितना दाम लीजिएगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार यहाँ दाम को दान कह रहे हैं, पर हर जगह पैसा नहीं होता। दाम मतलब दमन भी होता है, पर दंड मतलब भी दमन होता है। दाम का मतलब अगर दमन लिया जाए तो दंड का अर्थ क्या लिया जाए, इसलिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने दान लिखा टीका में भावार्थ। और एक बात, सन्यासी दंड नहीं देते थे, सन्यासी समाज से ऊपर उठ जाता है। सन्यासी दंड धारण करते थे, राजा नहीं। राम राज्य में कुछ प्राचीन चित्रों में राजा चांदी या किसी अन्य धातु का मढ़ा हुआ लाठी लिए हैं, उसे राजदंड कहते थे, सजा देते थे। राजा के पास एक अधिकार होता था दंड देने का। रामराज में गोस्वामी जी कहते हैं राजा दंड देता ही नहीं था, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। तो केवल सन्यासी धारण करता था दंड, वो भी आत्मनियंत्रण के लिए। दंडी सन्यासियों को देखेंगे, उस लाठी में ऊपर की ओर 3 लकड़ियां होती थी, उसमें गेरुआ कपड़ा पहनाए रहते थे। 3 दंड, मन पर, वाणी पर और कर्म पर दंड। दंड मतलब नियंत्रण। सन्यासियों के हाथ में केवल दंड रह गया था, यानी आत्मनियंत्रण करने वाले इसे धारण करते थे, दूसरों पर नियंत्रण के लिए नहीं। शमन और दान इसलिए सात्विक अर्थ में है। ये बात कि रामराज कैसा था, गोस्वामी जी ने इस दोहे में इसका स्पष्ट वर्णन किया है।